दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, कल पटना में जो हुआ, जो लाठीचार्ज हुई, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत की बात आ रही है। निश्चित रूप से यह दुखद घटना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मौत किसी की भी हो, वो दुखदायी होता है। लेकिन यहाँ आज हम बात करेंगे शिक्षक आंदोलन की। आज से 2 दिन पहले तक पटना, या यूँ कहें कि बिहार की राजनीति में या सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था शिक्षक आंदोलन। शिक्षक आंदोलन इसलिए हो रहा था कि जो शिक्षक हैं उनको फिर बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने की बात की जा रही थी। साथ ही डोमिसाइल नीति जो बनाई बिहार सरकार ने, उसका विरोध शिक्षक कर रहे थे और शिक्षकों की मांग थी कि शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। और यही मामला राजनीति में लगातार फैला हुआ था। अगर उस समय के वीडियो को देखें, मीडिया कवरेज को देखें, तो सब कोई कह रहे थे कि शिक्षक आंदोलन सरकार के लिए सिरदर्द है, सरकार को भारी नुकसान होगा। उस समय हमने भी एक वीडियो बनाई थी और हमने ये कहा था कि भाजपा इसको अपने हाथ में लेना चाहती है, और हाथ में इसलिए कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यही मामला होगा कि शिक्षकों की संख्या 4.5 से 5 लाख का है, और अगर वो शिक्षकों का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में एक बड़ा लाभ, चुनावी लाभ हो सकता है बीजेपी को। और इसीलिए बीजेपी को ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया। शिक्षकों के समर्थन की बात करते हुए कल विधानमंडल के घेराव की बात थी, लेकिन उसमें सबसे पहला मुद्दा ये था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिन पर आईआरसीटीसी मामले में लाभ के बदले नौकरी वाला जो मामला है, उसमें जो चार्जशीट हुआ है, उसको लेकर उनके बर्खास्तगी की मांग थी। खैर, उन मांगों में शिक्षक की सीधी भर्ती भी करना था, साथ में डोमिसाइल नीति का भी उन लोगों ने विरोध किया था, और जो शिक्षकों की एक और मांग थी राज्यकर्मी का दर्जा, वह भी इस मुद्दे में था। लेकिन हुआ क्या, कल पटना में भाजपा के नेता कार्यकर्ता एकजुट हुए, गांधी मैदान से चले और डाकबंगला चौराहा पर आने के बाद पुलिस ने रोक दिया। लाठियां चलीं, कई लोग चोटिल हुए, जिसमें बड़े नेता भी हुए। सांसद सिग्रीवाल साहब को भी बड़ी चोटें आई हैं। जो लाठीचार्ज के वीडियो आ रहे हैं वह भी कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हैं, क्योंकि लाठियां माथे पर भी बरसाई गई हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से पर बरसाई गई हैं। लेकिन जो नियम है, जो बड़े पुलिस पदाधिकारी बता रहे हैं, उसके हिसाब से हमेशा कमर के नीचे ही इस तरह की बात होती है। चूँकि वह व्यक्ति कोई अपराधी नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, और अगर उसे आप अपने हिरासत में ले लेते हैं, उसे बैठा लेते हैं, या फिर भगदड़ में वो आदमी गिर जाता है, तो गिरे हुए व्यक्ति पर लाठियां नहीं बरसाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसे भी दृश्य आए हैं जो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन यहाँ इन सारे चीज़ों के बाद जो मामला होता है, जो प्रश्न उठता है, और जो प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षकों का जो आंदोलन था वो कहीं दूसरे तरफ डाइवर्ट तो नहीं हो गया। चूँकि शिक्षक इस कार्यक्रम में न आवे, इसको लेकर भी सरकार ने अपने तमाम हथकंडे अपनाए थे, इसमें भी कहीं शक नहीं है। कल 13 तारीख था, और 13 तारीख को पूरे राज्य में हर जिले के उच्चस्थ पदाधिकारियों को ये कहा गया था कि उनके ज़िले में, शिक्षा विभाग को तो कहा ही गया था, साथ में जिलाधिकारी को, डीडीसी को, एडिशनल कलेक्टर को, और जिला स्तरीय या प्रखंड स्तरीय जितने का अधिकारी थे, उन लोगों को इस तरह का निर्देश था कि वो 13 तारीख को हर स्कूल में निरीक्षण करें और ये देखें कि कौन लोग उपस्थित हैं, कौन लोग उपस्थित नहीं हैं। ये एक बड़ी बात थी, जिसके बाद
जो शिक्षक जाने के मूड में रहे होंगे पटना, वो भी भागे दौड़े अपने स्कूल में पहुंचे, चूँकि अगर अनुपस्थित पाए जाते तो उन पर आगे क्या कार्रवाई विभागीय होगी यह कहना मुश्किल है, और तब जब अपर मुख्य सचिव के पाठक हो। हालांकि इस मामले को लेकर शिक्षकों से हमारी बात भी हुई। शिक्षकों में कुछ शिक्षक ने तो यहाँ तक कहा कि आज बीजेपी इस मामले को उठा रही है, लेकिन जब बीजेपी लगातार सत्ता में थी तो उसने कभी शिक्षकों के पक्ष में कोई बात नहीं की, और केवल जो भी राजनीतिक दल हैं शिक्षकों को गुमराह करने का काम करते रहे। इस बात को कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने भी माना है कि शिक्षक उनके आंदोलन में नहीं थे। यह भी सुन लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोगों ने कब कहा कि शिक्षक थे? ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है भाई, ये शिक्षक का आंदोलन नहीं है। हम उनके समर्थन में थे, हम उनके सहयोग में आए थे, हमने शिक्षक को नहीं बुलाया है। कौन कहता है? उनका कहना है कि शिक्षकों को उन्होंने नहीं बुलाया था, और उन्होंने तो शिक्षकों को एक तरह से कहें कि पूरी तरह दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने बदौलत अपनी लड़ाई लड़ती है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यह भी सुनिए। कौन कहता है? हम दूसरे के बल पर राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पर तब तो इतने शिष्टाचार होकर काम कर रहे थे, और शिष्टाचार के साथ खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। हमने इसी के लिए चैलेंज किया, मैंने तो चैलेंज किया, एक वीडियो दिखाओ जिसमें हमारे एक भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई ढेला चला रहा हो, कोई लाठी चला रहा हो। दूसरी ओर ये जो भीड़ जुटी थी ये केवल भाजपा की थी, भाजपा कार्यकर्ताओं की थी, या और किसी का था? इसको लेकर भी कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें बाज़ाब्ता उस आंदोलन में जो शामिल लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि हमें पैसे दिए गए थे और खाना दिया गया था, खाने की बात की गई थी, उस पर हम लोग इस आंदोलन में आए थे। मतलब भाड़े के लोग भी यहाँ बुलाए गए थे, जो वीडियो से लगता है। अब क्या सच्चाई है या तो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं वही बता सकते हैं। दूसरी ओर जो जहानाबाद के भाजपा के जिला महामंत्री थे विजय कुमार सिंह, उनकी कल मौत हो गई, दुखद मौत हुई। इसको लेकर भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने ही उनकी हत्या की है, इसको वो हत्या मानते हैं, और इसको लेकर लगातार अपना बयान दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बयान आया है, जिसमें नित्यानंद राय जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, सारे लोगों ने अपना बयान दिया, और सारे लोगों ने सरकार को लाठी वाली सरकार, गुंडा सरकार, तमाम तरह के तमगों से विभूषित किया है। लेकिन इस मामले को लेकर जहां बीजेपी कह रही है कि लाठी से कि पिटाई से उनकी मौत हुई है, वहीं कुछ दूसरे तथ्य भी सामने आ रहे हैं। जैसे पटना के एसएसपी ने स्पष्ट किया और बताया कि सीसीटीवी में ये मामले आए हैं, सीसीटीवी में बाज़ाब्ता वो अपने कुछ मित्रों के साथ जाते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने समय भी बताया। क्या कहा एसएसपी ने, यह सुनिए। सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय सिंह है, उनकी मृत्यु पीएमसीएच में हो गई है। उस बिंदु पे भी जो है प्राथमिक अनुसंधान किया गया है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो बात आई है वो ये है कि जो मृतक है विजय सिंह जी, वो डाक बंगला तक पहुंचे नहीं थे। उनके साथ जो कर्मी थे उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया कि वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। इसी बीच में जो है उधर से डाक बंगला की तरफ से ये हुआ कि वहाँ भगदड़ मची है, तो फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ नहीं गए। और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है। जो गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 13:22 पे जो मृतक है और उनके जो 2 अन्य साथी हैं वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जिस रिक्शे से उनको ले जाया गया है वो रिक्शा भी उस सीसीटीवी में 13:27 में दिख रहा है। स्थानीय जो साक्षी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस स्थान पे सीसीटीवी में उनको देखा जा रहा है उससे 50 मीटर आगे एक जो है ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं उनको गिरे हुए स्थिति में देखा गया।
उसके बाद उनके जो साथी लोग थे उसी रिक्शे से उनको हॉस्पिटल ले गए। उस स्थान से हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया रिक्शे से, जाने में हम लोग ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि 5 से 6 मिनट का समय लगा होगा। ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है, अस्वस्थ होकर, मूर्छित होकर। दूसरी ओर और पीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं आईएस ठाकुर, उन्होंने भी कहा कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। साथ में कहा कि वो अनकॉन्शियस थे, 2 बजे उनके पास लाए गए थे। उसके पहले उनको तारा नर्सिंग होम ले जाया गया था और वहाँ से फिर पीएमसीएच लाया गया था। और उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस थे और सारे इलाज के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। इसको लेकर भाजपा के सारे नेता भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे जब विजय कुमार सिंह जो जिनकी मौत हुई, उनका लड़का भी वहाँ पहुँचा हुआ था, उनके कुछ परिजन भी पहुँचे हुए थे और वहाँ जो दृश्य था उससे लग रहा था जैसे वो लोग भाजपा के नेताओं पर आक्रोशित हैं। क्योंकि कुछ बात जब सम्राट चौधरी कहना चाहे तो उनमें से एक आदमी ने बड़े आक्रोश में कहा कि हमें आपका आश्वासन नहीं चाहिए, इस लड़के के लिए आप क्या कर रहे हैं सो बताइए। और अंत में सम्राट चौधरी को यह कहना पड़ा कि मैं 10 लाख रुपया अभी दूंगा और भाजपा इनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। पार्टी इसके लिए क्या करेगा? इसको छोड़ नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, नेतागिरी नहीं, नेतागिरी आश्वासन ₹10 लाख मैं दूंगा भी, और आगे के दिनों में भी भाजपा पूरी तरह इनके परिवार के साथ। इनके लिए सर प्रश्न हमने क्या कहा कि अभी ₹10 लाख मैं तुरंत दूंगा एकदम। पापा को तो नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन जरूर याद रखो कि भाजपा पूरी तरह आपके परिवार के साथ खड़ी रहेगी, एकदम आपसे पीछे नहीं। मैं पूरी तरह अभी से लेकर पूरा दाह संस्कार तक सारे लोग यहाँ से रहेंगे और हम लोग भी आपके घर पर बैठ कर बात करेंगे। तो ये सारी बातें हुई। वहीं जो विजय कुमार सिंह के साथ जो लोग थे, उनमें से जो लोगों ने कहा, उन्होंने भी यही कहा कि वो चल रहे थे, भगदड़ मची, एकाएक हम लोगों ने देखा कि गिरे हुए हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ये टोटल जांच का विषय है। भाजपा अपने हिसाब से काम कर रही है, राजद और जदयू अपने हिसाब से अपने बचाव में लगी है, प्रशासन अपने बचाव में लगा है। सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद क्लियर होगी, लेकिन तत्काल यही कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर जहां बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर है, गुंडा बता रही है, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। उसी में मानसून सत्र भी चल रहा है। आज मानसून सत्र में जब बीजेपी के नेता पहुंचते हैं तो सारे लोगों ने काली पट्टी बांधी रखी है, काला चादर ओढ़े हैं और उसके बाद उन्होंने काला दिवस के रूप में इसे मनाने की बात की है। वो लगातार हमलावर हैं बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर। वहीं दूसरी ओर अगर देखें, बिहार सरकार या यूँ कहें कि प्रशासन ने 59 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी हैं, बाकी के लोग भी हैं। और पुलिस ये कह रही है कि सीसीटीवी के अनुसार और भी बातें की जाएगी। अब यहाँ एक और मामला उठता है, वो भी गौरतलब है। बीजेपी के आंदोलनकारियों का ये कहना था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पुलिस का कहना है कि रोड़ेबाजी भी की गई थी और मिर्च पाउडर छीटा गया था। लेकिन इन सारे चीज़ों से इतर जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो एसएसपी ने कहा कि उन लोगों को सभा करने की इजाज़त थी गांधी मैदान में, किसी रैली या जुलूस को ले जाने का, प्रदर्शन का ये उनको इजाज़त नहीं थी। फिर भी उनको आने दिया गया डाक बंगला चौराहा पर, लेकिन उसके आगे जब जाने की बात हुई तो पुलिस ने रोका, तो आंदोलनकारियों ने बैरिकेड तोड़ा। उसके बाद में जो प्रक्रिया हुई, पानी हुआ, टीयर गैस हुआ, फिर लाठीचार्ज हुआ, ये सब हुआ। राजनीतिक दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जो अनुमति दी गई थी वो अनुमति गांधी मैदान में सभा करने की दी गई थी और उसके बाहर किसी प्रकार के जुलूस या किसी प्रकार का
यात्रा कार्यक्रम या उसकी जो विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के जो है एक जुलूस निकाला गया, विधानसभा तक मार्च निकालने का कार्यक्रम किया गया। उसके क्रम में जो है डाक बंगला पे उन लोगों को रोका गया पुलिस द्वारा, काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया। जो अग्रिम पंक्ति में पुलिसकर्मी थे उनकी आंखों में जो है मिर्ची पाउडर फेंका गया और जो है पीछे से पत्थर भी चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उस भीड़ को तितर बितर कर दिया। ये जो फर्स्ट फेज में हुआ है, उसके बाद जो है इसी बीच में अचानक से, लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि जो लाठीचार्ज है जिस अंदाज में किया गया है वह निश्चित रूप से गलत है। विजय कुमार सिंह जिनकी मौत हुई है, जिनके परिजन आहत हैं, या यूँ कहें कि सारे लोग आहत हैं, कि चूँकि मौत होती है, मौत किसी की भी हो वो दर्दनाक है, वो दुखद होती है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई यह भी जांच का विषय है, यह भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जितने भी राजनेता हैं या जितने भी पार्टियां हैं, ये सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। भले कंधा शिक्षक का हो, कभी कंधा मजदूर का होता है, कभी युवाओं का होता है, लेकिन सभी अपनी राजनीति चलते हैं और दूसरे के मदद की बात करते हैं और भुलावा देते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। अब एक और प्रश्न उठता है जो कुछ शिक्षकों ने ही उठाया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मानसून सत्र के बाद शिक्षक नेता हमसे मिले और सारे चीज़ों की का जो रास्ता है वो निकाला जाएगा, फिर इतना उग्र होने की ज़रूरत क्या थी। उसी में कुछ शिक्षकों का कहना था कि ये शिक्षकों का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन भाजपा का था। लेकिन यह तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि शिक्षकों की लड़ाई के नाम पर जो कल ये प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और कहीं ना कहीं बिहार को बदनाम करने वाली या बिहार के गरिमा को गिराने वाली ये घटनाएं हुई, उससे निश्चित रूप से शिक्षकों का जो आंदोलन था वो कमज़ोर निश्चित रूप से हुआ है। यही कई लोगों का, कई समीक्षकों का मानना है। आपका क्या मानना है, इस पर आप अपना राय दीजिए, अपना मत दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इन सारे चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, किस तरह राजनीतिक पार्टियां दूसरे को, जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं और उनके मुद्दे के नाम पर अपनी राजनीति करती है। इस पर आप अपना मत निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।